आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला पर उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ ताहिर, आप पहले भी जानते हैं, सर ताहिर फ्रॉम अलेक्सा स्कूल बॉयज़ ब्रांच। जी बेटा, इससे पहले आपको लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको दिया और उसमें आपने बहुत सी चीज़ों से इस्तेफादा हासिल किया होगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 जो हमारा सबक होगा उसको मतलब कि मुकम्मल मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा और साथ उसकी रीडिंग भी होगी, वर्ड मीन्स होंगे, ठीक है, और कुछ तफहीमी इबारात भी होंगी ग्रामर के लिहाज से। तो ऐसा है लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले हम जो है वो आप अपनी टेक्स्ट बुक उठाएं और पेज नंबर 39 ओपन करें। यहाँ पर आपको टॉपिक नज़र आएगा हुस्न की सरजमीन चित्राल, ठीक है, हुस्न की सरजमीन चित्राल, ये हमारा आज का टॉपिक है। और पेज नंबर 39 है। अपनी पेंसिल्स अपने पास रखें, जैसे यहाँ पर आप मेरे पास क्लास में हुआ करते थे, अब भी वैसे ही आपने, ठीक है, मैनेज करना है इसको। तो पेंसिल के साथ सबसे पहले हम अल्फाज मायने स्टार्ट करते हैं। आपने इसके ऊपर ही लिखने होंगे। इट्स क्लियर? हाँ जी, अल्फाज मायने लिखें। सबसे नंबर 1 पर है तुर्चमीर, तुर्चमीर ऊंची चोटी। इसके बाद हिंदूकश, हिंदूकश चित्राल का पहाड़ी सिलसिला, ठीक है, वस्त दरमियान। इसके बाद नेक्स्ट है जोग्राफियाई, जोग्राफिया के मुतल्लिक। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे सियाहत और मीनिंग है सैर व तफरीह। इसके लिए नेक्स्ट है मुस्तफीद, मुस्तफीद फायदा। जी, अब नेक्स्ट देखें बेटा, खाइयाँ गढ़े, ठीक है, खाइयाँ गढ़े। नेक्स्ट वर्ड है बेटा ग्लेशियर, ग्लेशियर बर्फानी तोते। नेक्स्ट है सांसें थम जाना, सांसें रुक जाना, ठीक है, सांसें थम जाना, सांस रुक जाना या सांसें रुक जाना। क्लियर? ये तुम्हारे अल्फाज माइन हो गए। अब हम इसकी पढ़ाई करेंगे। पेज नंबर 39 और टॉपिक है हमारा बेटा हुस्न की सरजमीन चित्राल। चित्राल खैबर पख्तूनख्वा का बलोचिस्तान है, जो रकबा के लिहाज से सूबे का सबसे बड़ा ज़िला है, लेकिन आबादी के तकरीबन 5-6 लाख के लगभग है। चित्राल की को हिंदूकश की सबसे ऊंची चोटी तुर्चमीर के दामन में वाक़या है। को हिंदूकश का पहाड़ी सिलसिला ही उसे वस्ते एशिया से जुदा करता है, अलग करता है। जहाँ भी कोई मुश्किल लफ्ज़ होगा ऐसे मैं बोलूँगा, आपने पेंसिल के साथ उसमें जो है अच्छे से लिख लेना है। क्लियर? अब नेक्स्ट है इसके शुमाल मगरिब से जनूब मगरिब का तक का हिस्सा अफगानिस्तान के वाखान, बदखाश और नवास्तान से मुतसिल है, जुड़े हुए, ठीक है, ताल्लुक़ होना, जुड़े हुए। नेक्स्ट है जबकि जनूब में देर, जनूब मशरिक में सवार और मशरिक में गिलगिस्तान बिल्तिस्तान वाक़या है। यूँ इसका जोग्राफियाई महल वक़ू बहुत अनोखा और मुनफरिद है। जी, अनोखा, अजीब और मुनफरिद, अलग, जो उसे मुल्क के बाकी हिस्सों से तकरीबन 5 महीने तक की मुनतका रखता है, ठीक है, मुनकता रखता है। मुनकता रखना काटा हुआ, इसके लिए काटा हुआ। चित्राल सियाहत के एतबार से अहमियत का हामिल है और इसकी पुरस्काफत और पुरस्कार माजी उसे मज़ीद अहम बनाता है, ठीक है, पुरस्कार असर करने वाला। इसी तरह यहाँ सकाफत था रहन सहन, खिंचाव वाला, पुरकशिश खिंचाव वाला, खिंचाव वाला या वाली, खिंचाव वाली या वाला। नेक्स्ट है पिछले साल हमें चित्राल के एक स्कूल का दौरा करने का मौका मिला। हम इस मौके से भरपूर मुस्तफ़ीद होना चाहते थे, इसलिए हम सब घर वालों ने जाने का इरादा किया और एक बड़ी कोस्टल इस मकसद के लिए बुक करवाई गई। ये 12 मई 2012 की खूबसूरत सुबह थी। 6:30 बजे हम पेशावर से रवाना हुए। सब बहुत खुश थे। हम तकरीबन 3 घंटे स्कूल सफ़र करने के बाद दरियाए सवात के किनारे चकतरा के मकाम पर रुके और चाय पी ताकि ज़्यादा ताज़ा दम हों, ताज़ा दम चुस्त।
नेक्स्ट है, अब हमने दोबारा अपना सफ़र शुरू किया। सब खूब मौज मस्ती में थे, फासले और वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था। अब हम अपर दीर के करीब थे, जहाँ हमने एक होटल में कुछ देर क़याम किया। तकरीबन 2 बज चुके थे और हम चित्राल से सिर्फ 110 किलोमीटर की दूरी पर थे, जहाँ से हमारा ख्याल था कि हम अगले 3 घंटों में ये फासला तय करके चित्राल पहुँच जाएंगे। जब हमने अपना सफ़र अपर देर से शुरू किया, अपर देर से लवारी टॉप तक के पहुँचने में हमें 3 से 3.5 घंटे लग गए। ये फासला तकरीबन 30 किलोमीटर से ज़्यादा था, मगर पहाड़ पर मुसलसल चढ़ते रहना और रास्ता भी ऐसा कि हम ये अंदाज़ा ही नहीं कर पा रहे थे कि ऊपर जा रहे हैं या ढिलवान से उतर रहे हैं। ढिलवान हमवार सतह, हमवार, ठीक है। लवारी टॉप तक का रास्ता पहाड़ी को काट कर बनाया गया था, जिसमें एक तरफ तो बहुत मोड़ हैं और दूसरी तरफ गहरी खाइयाँ कि ज़रा इस गफलत और नुकसान का बायस बन सकती हैं। खुदा करके हम लवारी टॉप पहुँचे। ऊपर एक नई ही दुनिया आबाद थी। मई के महीने में ग्लेशियर से आती हुई ठंडी हवाएं और तेज़ धूप का एक अनोखा इम्तजाज था, इम्तजाज मेला। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट है, यहाँ पहुँचने तक सब काफ़ी थक चुके थे और ये थकान अपर देर लवारी टॉप तक के सफ़र से हुई। इससे मज़ीद मुश्किल और कठिन रास्ता अभी बाकी था, जब हमें लवारी टॉप से ढलान की तरफ जाते हुए चित्राल पहुंचना था। ये हमारी ज़िंदगी का अनोखा सफ़र था। अनोखा कर चुके हैं, अजीब को कहते हैं, जिसमें पहाड़ों की बुलंदियों पर पहुंचना और दूसरी तरफ उतरना सब एक ही दिन हो रहा था। पेशावर से चित्राल का फासला तकरीबन 300 किलोमीटर है, जो हमने 16 घंटे में तय किया। बिलाखिर रात को हम चित्राल पहुँच गए। चित्राल में रात का मंजर बहुत खुशगवार और ठंडा था। नज़ारा खुशगवार, ताज़ा दम। सबका थकावट से बुरा हाल था, इसलिए जल्द ही सो गए। सुबह उठने के बाद तय पाया, यानी फैसला किया कि स्कूल का दौरा किया जाए। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि चित्राल ऐसा इलाका है जो इंतहाई पसमानदा और गैर तरक्की याफ्ता है, जहाँ अभी तक हुकूमत वो तवज्जो नहीं कर पा रही है जो इस इलाके का हक है। स्कूल के दौरान में आया हुआ, ज़ाहिर हुआ, ठीक है, कि आने वाला हर बच्चा तवील यानी लंबा और दुश्वार गुजार रास्तों से आया है, मगर इल्म के नूर की अनोखी चमक उनकी आंखों में थी। वो इल्म के हसूल के लिए मकसद हर तरह की मुश्किलात बर्दाश्त करने के लिए तैयार थे। उनकी मासूमियत जाहिर कर रही थी। मासूमियत, मासूमपन, मासूम होना। वो तालीम पर तरक्की चाहते हैं और आइंदा 10 से 15 साल में ये बात यकीनी है कि पाकिस्तान के हर हिस्से में चित्राल का ऑफिसर होगा, क्योंकि वहाँ तालीम का तनासुब 100% है, यानी 100% है। नेक्स्ट देखिए बेटा, चित्राल शहर सिर्फ एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ एक बाजार और सयाहों के क़याम के लिए होटल है। दरिया के किनारे चित्राल का किला और बादशाह का महल वाक़या है, महल घर। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बसते हैं और कई ज़ुबानें बोली जाती हैं। यहाँ का मुकामी खेल पोलो है। मुकामी होता है उसी जगह का, ठीक है, उसी जगह का मशहूर। लेकिन क्रिकेट और हॉकी भी खेले जाते हैं। हमने बाकी का दिन चित्राल की सैर करते हुए गुजारा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें बेटा, पेज नंबर 41 ही चल रहे हैं। दूसरे दिन हमारा इरादा चित्राल से कुछ फासले पर गर्म चश्मा जाने का था। ये चित्राल से 45 किलोमीटर दूर एक ऐसी बस्ती है जिसमें गर्म पानी का चश्मा बहता है। दूर दराज से आने वाले सयाह जब इन रास्तों से गुजरते हैं तो उनकी सांसें थम जाती हैं। यहाँ का रास्ता निस्बतन आसान है, जो खुश्क पहाड़ों से निकलता है। वहाँ के लोगों ने अपनी सहूलत के लिए दरिया से मुख्तलिफ जगहों पर छोटी छोटी नहरें निकाल रखी हैं, जिससे वो काश्तकारी भी करते हैं और इसी पानी से अपने लिए बिजली भी पैदा करते हैं। ये सिलसिला आपको गर्म चश्मा तक दिखाई देगा। गर्म चश्मे की एक और दिलचस्प और अजीब चीज़ का जिक्र ज़रूरी है। यहाँ आपको एक सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ी दिखाई देंगे, हरी भरी यानी कि, और दूसरी तरफ बिल्कुल खुश्क। ये नज़ारा भी कुदरत का हसीन मंजर पेश करता है। जी नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, पेज नंबर 41 ही चल रहा है अभी।
गर्म चश्मा का पानी इस कदर गर्म था कि हाथ लगाया जा सकता था। हमने टब भरकर रख लिए और तकरीबन 2 घंटे बाद वो पानी नहाने के काबिल हुआ। इस चश्मे की खसूसियत ये है कि ये जिल्द के इमराज खसूसन खारिश के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें गंधक शामिल है। चित्राल की ये नेक्स्ट पैराग्राफ देखें बेटा आप। चित्राल की सैर वादी कैलाश के बगैर नामुकम्मल है। क्या है? नामुकम्मल है, पूरी नहीं है, अधूरी है। चुनाचे हमने तीसरे रोज़ वादी कैलाश जाने का इरादा किया। रंगूर, बरीर और बम्बूरियत को मिलाकर वादी कैलाश का नाम दिया जाता है। कैलाश एक ऐसा कबीला है जिन्हें कैलाश काफिर भी कहा जाता है। इस वादी को अल्लाह ने बेपनाह हुस्न से नवाजा है। चित्राल की एक ख़ास बात शंदूर पोलो मेला है जो हर साल 7 जुलाई से 9 जुलाई तक होता है। चित्राल के पहाड़ों में जंगली हयात की नायाब नस्लें मौजूद हैं जी, जिनसे नस्लें अंडरलाइन करें, जिनसे, और जंगली हयात जंगल की ज़िंदगी, ठीक है, जंगली ज़िंदगी, वहाँ पर जो चुनिंद परिंद रहते हैं। अगर किसी को कुदरत का ये रूप देखना हो तो वो चित्राल गोल नेशनल पार्क ज़रूर जाएं, जहाँ जंगली हयात की नादिर इकसाम पाई जाती हैं, नादिर, नायाब, ख़ास, ठीक है। हमने वापस यही नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, पेज नंबर 41 है। हमने वापसी के लिए लवारी टनल से जाने का फैसला किया। ये टनल चूँकि अभी ज़ैर तमीर है इसलिए सफ़र के लिए खोला नहीं गया है, लेकिन हमने खसूसी इजाज़त ली। ये टनल न सिर्फ सफ़र के वक्त को कम करता है बल्कि पेज नंबर 42 ये ओपन करें, सफ़र के वक्त को कम करता है बल्कि ख़तरनाक रास्ते जैसा कि तस्वीर में दिया गया है। आगे ये तस्वीर नज़र आ रही है आपको, इसके बीच में देखिए कैसे ख़तरनाक रास्ते पल खाते हुए हैं ना जी, को एक महफूज रास्ते में बदल दिया था। इस टनल की कुल लंबाई 9 किलोमीटर है, यानी 9 किलोमीटर है, जिसकी तामीर के बाद 4-5 घंटे का रास्ता सिमट कर 10 मिनट तक आ जाएगा। चित्राल का जोग्राफियाई महल बहुत मुनफरिद है, मुनफरिद अलग, जो बर्फबारी के दिनों में उसे मुल्क के बाकी हिस्सों से तकरीबन 5 महीने तक मुनक़ता रखता है। बहुत से तालिब इल्म जो पेशावर में ज़ेर तामीर हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, अक्सर ऐसे मौसम में कई दिन तक बसों में कैद हो जाते हैं क्योंकि बर्फबारी के दिनों में वहां पहुंचने का वाहिद जरिया हवाई सफ़र है। इस टनल की तामीर से वहां रहने वालों का ये मसला भी हल हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बेटा। अल्लाह ताला ने मुल्के खुदादाद को लाजवाल हुस्न से नवाजा है। अल्लाह का मुल्के खुदादाद, अल्लाह ताला का अता किया हुआ तोहफा, नवाजा, अता किया, ठीक है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इलाके जो तारीखी विरसा में हैं, विरासत को कहते हैं विरसा, यहाँ कुदरती दौलत से माला माल हैं, इन पर खसूसी तवज्जो दे, वहाँ आने जाने के लिए आसानियाँ हों। इन इलाकों में रहने वालों को ज़िंदगी की तमाम सहूलियात इसी तरह मैसर हों जैसे बड़े शहरों में हैं, ताकि सियाहत को फ़रोग मिले, ठीक है। यहाँ पर बेटा ये आपकी जो है पढ़ाई कंप्लीट हुई है। फ़रोग दे का मतलब होता है आगे बढ़ना, तरक्की मिलना। अब आपने इसके अल्फाज मायने भी बेटा कर लिए हैं और रीडिंग भी इसकी हो गई है। अब आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 42 ही है। यहाँ पर सवाल नंबर 1 आपका सवाल के सवालात के जवाबात हैं। पेशावर से चित्राल का फासला कितना है, ठीक है। अब आपने इसके निशानात नहीं लगाने, बल्कि क्या है, पहले की तरह ये आपको व्हाट्सएप पर नोट्स आ जाएंगे। इसमें एक तो ये क्वेश्चन आंसर यानी कि होंगे आपके, मुझसे सवाल ये आपने लिखने होंगे, इसका खुलासा भी उसमें मौजूद है, खुलासा भी आपने लिखना होगा, और इसके अलावा जो है अल्फाज जुमले वगैरह वो भी इसमें मौजूद हैं। यानी सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 4 आपके अल्फाज जुमले होंगे, ये और साथ खुलासा, ठीक है। इसे आपने अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखना है नोटबुक्स पर, और नोटबुक्स जो है वो मुझे चेकिंग के लिए दे जानी है। जब चेक होंगी तो उसको फिर आप वापस ले लेंगे, ठीक है। अब बाकी ये इसकी एक्सरसाइज रह गई है, मश्क, MCQs वगैरह, उसके लिए आप पेज नंबर 43 पर आ जाएं, ठीक है। मेरी बात को आपने अच्छे से कंसीडर कर लिया है ना। ये क्वेश्चन आंसर, खुलासा और इसके जुमले जो हैं वो आपको नोट्स में मौजूद मिलेंगे। नोट्स आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, उसमें से देखकर दूसरे आपने लिखने हैं और मुझे चेक करवा लेने हैं। इट्स क्लियर। अब
सवाल नंबर 2 देखें, हर सवाल के 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करते हुए मुतलका दायरे को काले या नीले कलम से भरें। क्लियर? अब आपने इसको टिक लगा लें, बाद में उसको फिल कर लीजिएगा। तुर्शमीर किस पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी है? तो सही आपको मैं आंसर इनके को बता दूंगा, सही जवाब पर आप टिक लगा लें। को हिंदुकश। अपर देर से चित्राल का फासला कितना है? तो तकरीबन 110 किलोमीटर, इस पर टिक करें। नेक्स्ट है, वादी चित्राल में तालीम का तनासुब क्या है? 100% यानी 100%। ठीक हो गया। नंबर 4 देखें, चित्राल का मुकामी खेल कौन सा है? तो पोलो, पोलो पे टिक करें। गर्म चश्मा से निकलने वाले पानी में क्या पाया जाता है? गंधक, गंधक पे टिक करें। रंबूर, बरीद और बम्बूरियत को मिलाकर क्या नाम दिया जाता है? अभी आपने पढ़ा था, तो कलाश बनता है। वादी कलाश पढ़ा था ना, इस पे कलाश पे टिक करें। नेक्स्ट है, लवारी टॉप से निकाले जाने वाले ट्यूनल की लंबाई कितनी है? तो कितनी हमने पढ़ी थी? 9 किलोमीटर। ठीक है, 9 पे आप टिक करें। अब आपके एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो गए। अब सवाल नंबर 3 है, दरअसल अल्फाज के मायने तहरीर करें। ये पहले भी आपने मतलब कि पढ़ाई के दौरान भी लिखे हैं, मजीद आपको मैं लिखवा देता हूँ। मुस्तफ़ीद, फ़ायदा। ठीक है। नंबर 2 है, गफलत, लापरवाही करना। नेक्स्ट है, इम्तजाज, इम्तजाज, मिलाप। नेक्स्ट है, पसमानदा, पस्ती वाले। सियाह, सियाह, सैर करने वाले। नेक्स्ट है, सांसें थम जाना, सांसें रुक जाना या सांस रुक जाना। क्लियर होगी बात? अब सवाल नंबर 4 है, दरअसल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये आपके नोट्स में मौजूद है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ से आप लिखेंगे। अब सवाल नंबर 5 देखें, दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। अल्फाज मुतरादिफ का पता है ना, अल्फाज मायने और अल्फाज मुतरादिफ एक ही चीज़ होते हैं। ठीक है। अब आपने नंबर 1 देखें, सरसब्ज, लफ्ज़ एक है सरसब्ज, हरा भरा। कबीला, गिरोह। ठीक है, कबीला, गिरोह। हयात, जिंदगी। नादिर, नायाब। नेक्स्ट है, रूह, शक्ल। सहूलत, आसाइश। इसके बाद लास्ट है, मुनफरिद लिखा हुआ है। मुनफरिद, अलग या अनोखा, अलग या अनोखा। अब बेटा पेज नंबर 4 ओपन करें। यहाँ पर सवाल नंबर 6 है, 10 ज़ैर के मुतलाज़िम अल्फाज लिखिए। ठीक है, या आप उससे भी मतलब कि क्रिएटिव होता है ना, अपन तौर पर भी इसको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलो मैं इसको जल्दी से आपको करवा देता हूँ। सकाफत, दिखावा, सेकंड में लिखेंगे। नस्ल दर नस्ल, मुंतकिली, मुंतकिल हो जाना है दूसरी जगह मुंतकिली। इसके बाद नमूना, तीनों पूरे हो गए। अब दरिया का देखें। दरिया, पानी, लहरें, आवाज़। और पहाड़, खामोशी, पत्थर और धूल। ठीक है, मट्टी वगैरह होती है ना वहाँ पर, धूल। नूर, रोशनी, नेमत, बरकत। ठीक है, नूर, रोशनी, नेमत, बरकत। आगे है खेल, खेल का लिखते हैं हुनर, चुस्ती और वर्जिश। ठीक हो गया। अब आगे हम कवायद क्वेश्चन, पेज नंबर 4 हमारा चल रहा है 44 और कवायद क्वेश्चन में है। मज़मून नवीसी, मज़मून नवीसी से मुराद किसी भी मज़मून पर अपने ख्यालात, हालात और वाक़यात को जामे और पुरअसर अंदाज में बयान करना। जामिया, बड़े प्लस वसी। मज़मून किसी भी सियासी, समाजी, तालीमी, इस्लाही, अदबी और तहकीकी उन्वान पर लिखा जा सकता है। मज़मून लिखने से पहले जहन में उसका खाका तैयार कर लिया जाता है। ठीक है। इसके बाद है, मज़मून को 3 हिस्सों में तहरीर किया जाता है। सबसे पहले तमहीद यानी आगाज़, जिसमें मौजू का तारुफ लिखा जाता है। तमहीद ज़्यादा तमील नहीं लिखते। अगले हिस्से में मतन दर्ज किया जाता है। इस हिस्से में तमाम मालूमात, फ़वाइद, नुकसानात, मुस्बत, मनफी पहलू मौजू के हक़ में या खिलाफ दलाइल तरतीबवार लिखे जाते हैं। मज़मून लिखते वक्त मौजू के मुताबिक मालूमात का ख़ास ख्याल रखा जाता है। मज़मून का यह हिस्सा सबसे तवील होता है। आखिरी हिस्सा इख्तिताम कहलाता है। इख्तिताम, आखिर, जिसमें दुआया, इस्लाह वाले जुमले लिखे जाते हैं। जो नतीजा अख्ज़ किया गया हो वो बयान किया जाता है। ठीक है। अब सवाल नंबर 7 है, हर सवाल के 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करते हुए मुतल्लिका दायरे को काले या नीले कलम से भर दीजिए या भरें।
नंबर 1 देखें, स्कूल की हेड मिस्ट्रेस के नाम जरूरी काम की डैश तहरीर करें। तो दरख्वास्त सही ऑप्शन आपको मैं बताऊंगा, उस पर आप टिक लगा लें, बाद में उसको फिल कर सकते हैं आप। इंसान एक माशरती डैश है, हैवान। ठीक हो गया। नेक्स्ट है अल्लाह सबको रिस्क डैश कमाने की तौफीक अता करे। तो डैश में हलाल, अल्लाह सबको रिस्क के हलाल। नेक्स्ट है नंबर 4, अहमद ने नई डैश खरीदी, साइकिल। इसके बाद नंबर 5 देखें, मेरी अम्मी डैश से कपड़े धोती हैं, साबुन से। ठीक है। नेक्स्ट है दरअसल में से दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करें। ठीक है। पेज नंबर 45 है, दरअसल में से दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करें। कोहे हिमालया, कोहे हिमालया सेकंड वाला। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कोहे हिमालया, इसमें आप टिक करें। नंबर 7, मुझे आपकी खैरियत नेक है, माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट है मुझे आपकी खैरियत नेक डैश है, तो इसमें मतलूब आ जाएगा, मीम तो लाम वाव बे मतलूब, नंबर 3 वाला जो है। क्लियर हो गया। अब नंबर 8 देखें, मज़मून के सबसे पहले हिस्से को कहते हैं तमहीद यानी आगाज़। मज़मून के मतन में शामिल हैं मज़कूरा तमाम, आपको बताया था ना, सब मौजूद हैं इसमें जो। इसके बाद मज़मून का आखिरी हिस्सा कहलाता है इख्तितामिया, इख्तितामिया पर टिक करें। नेक्स्ट है मज़मून के किस हिस्से में दिए गए मौजू का नतीजा लिखा जाता है, तो इख्तितामिया में। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है थोड़ी सी इसकी बेटा स्लीस, इसके लिए आप पेज नंबर बेटा आप 41 ओपन करें। कर लिया आपने। इसमें है सेकंड पैराग्राफ आपको नजर आ रहा होगा, चित्राल शहर सिर्फ एक छोटा सा कस्बा है। ठीक है, यस, ये पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ। चित्राल शहर सिर्फ एक छोटा सा कस्बा है जहाँ एक बाजार और सयाहों के क़याम के लिए होटल है। दरिया के किनारे चित्राल का किला और बादशाह का महल वक़ू है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बसते हैं और कई ज़ुबानें बोली जाती हैं। यहाँ का मकामी खेल पोलो है, लेकिन क्रिकेट और हॉकी भी खेले जाते हैं। हमने बाकी का दिन चित्राल की सैर करते हुए गुजारा। यहाँ तक इसकी आपने इसको लिख दें स्लीस उर्दू, जैसे पहले लिखा करते हैं। अब इसके अंडरलाइन आपको वर्ड करवा देता हूँ। कस्बा अंडरलाइन करें और फर्स्ट लाइन में सयाहों इसको अंडरलाइन करें। इसके बाद महल इसे अंडरलाइन करें, मुज़ाहिब अंडरलाइन करें, बस्ते इसको अंडरलाइन करें, मकामी को अंडरलाइन करें। बस यही कुछ मुश्किल थे। आपको पता है 4 से 5 लफ्ज़ आते हैं, अंडरलाइन किए होते हैं, उनके आपने मीनिंग अलग से लिखने होते हैं। नंबर 1 पर आपने उसको पढ़ना है पैराग्राफ को और उसका सबक का नाम लिखना होता है। ठीक है, आपने जब इसको पढ़ा तो पता आपको चल गया कि ये चित्राल की वादी सबक है। ठीक है। इसके बाद अब आपने सेकंड में अल्फाज मायने लिखने होंगे अलग से भी, और जब आप इसको स्लीस उर्दू करेंगे तो बीच में भी इसको आपने यूज़ करना है अल्फाज की मीनिंग को। ठीक है। अब कस्बा छोटा शहर, सयाहों अंडरलाइन कर चुके हैं, सैर करने वाले। इसी तरह मज़ाहिब मज़हब की जमा। ठीक है। और बस्ते बस्ते रहते हैं। ठीक है। इसी तरह मकामी पहले भी आपको बताया था, उसी जगह का मशहूर, मकामी उसी जगह का मशहूर। जो भी चीज़ है, खेल है तो खेल है, और अगर कोई चीज़ है तो उस जगह के मशहूर। इट्स क्लियर। ये अब आपकी जो है 2 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए। नंबर 1 पर आपने सबक का नाम, नंबर 2 अल्फाज मायने लिख लें, नंबर 3 पर 3 ही क्वेश्चन होते हैं ना, आपने इसको स्लीस उर्दू में कन्वर्ट करना है। अब देखें, चित्राल शहर सिर्फ एक छोटा सा शहर है जहाँ एक बाजार और सैर करने वाले के क़याम के लिए होटल मौजूद हैं। दरिया के किनारे चित्राल का किला बादशाह का घर वाक़या है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। कई ज़ुबानें बोली जाती हैं। यहाँ का मशहूर खेल पोलो है। ठीक है, लेकिन क्रिकेट और हॉकी भी खेले जाते हैं। हमने बाकी का दिन चित्राल की सैर करते हुए गुजारा। यहाँ पर आपकी स्लीस जो है ना कंप्लीट हुई। ठीक है। अब आपने जो है ग्रामर बुक का यहाँ पर आपका टेक्स्ट बुक का तो बेटा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर बाकी चीज़ें आपको पता है कि व्हाट्सएप पर मिलेंगी, और रीडिंग इसकी क्वेश्चन आंसर स्लीस भी हमने कर ली है, और इसकी एक्सरसाइज रिक्वायर्ड भी कर लेनी है। ये तो आपका कंप्लीट हुआ। अब आप पेज नंबर जो है वो ग्रामर बुक का, ठीक है, ग्रामर बुक का पेज नंबर ओपन करें बेटा 177। अच्छे से बेटा आपने इसको
177 पेज को ये देखें, यहाँ पर आपको एक टॉपिक नजर आएगा 177 पर, तफहीमी इबारत। ठीक है, तफहीमी इबारत जी, सफ़ा नंबर 177 का 178। ठीक है, 177 का 178 पेज है आपका। दुनिया की तरक्की का, वैसे तो बेटा ये क्रिएटिव वर्क है, आपने इसको खुद करना है। ठीक है, फिर भी मैं आपको उसको एक बार पढ़कर बता देता हूँ। दुनिया की तरक्की का दूसरा नाम तहजीब व तमद्दन है, जिसकी नुमाया खसूसियात में से एक अहम खसूसियत अखुवत है। दीन इस्लाम हमें अखुवत का आलमगीर तसव्वुर देता है। तसव्वुर ख्याल इसकी बुनियाद रंग व नस्ल या किसी जोग्राफियाई हदबंदी पर नहीं, बल्कि हर वो शख्स जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है इस आलमगीर बरादरी का फ़र्द है। बरादरी ख़ानदान, मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, कोई सी ज़ुबान बोलता हो, इसका रंग गोरा हो या काला हो, दौलतमंद हो या नादिर, मुफलिस नादार यानी मुफलिस, वो अखुवत के रिश्ते से यूँ मुंसलिक है जैसे एक लड़ी में पिरोए हुए मोती। ये इस्लामी अखुवत हमसे बस यही तकादा करती है कि हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें, हर तरह की गिरोहबंदियों से मावरा हो जाएं, सही मायनों में भाई भाई बन जाएं, खुद भी कुर्बानी का जज्बा पैदा करें, अपनी ज़रूरतों पर अपने भाइयों की ज़रूरतों को फ़ौक़ियत दें, फ़ौक़ियत, अहमियत, बरतरी। दूसरों के लिए भी वही पसंद करें जो अपने ज़ात के लिए पसंद करते हैं। हम दूसरों के लिए खैर ख्वाही के जज्बात रखते हैं, दूसरों के जानो माल और इज़्ज़त व आबरू के मुहाफ़िज़ बने। मुसीबत के वक्त उनको तन्हा और बेयार व मददगार ना छोड़ें। उन पर कोई आफत टूटे तो हमारे दिल तड़पें और आँख अश्कबार हो जाए, यानी आंसू आने शुरू हो जाए। हम उनके गम को अपना गम और उनकी खुशी को अपनी खुशी समझें और ये जान लें कि हमारी बका यानी अफजाइश, खुशहाली और इस्तेहकाम मजबूती मुसलमान भाइयों से ही मुमकिन है। ठीक है, अब इबारत का अनवान आलमगीर बरादरी इन्वर्टेड कॉमास में लिख दें। उसके बाद दुनिया की तरक्की का दूसरा नाम क्या है? दुनिया की तरक्की का दूसरा नाम तहजीब व तमद्दन है। ठीक है, फर्स्ट ये देखिए लाइन में ये मौजूद है। इसके बाद नंबर सेकंड है दीन इस्लाम अखुवत का कैसा तसव्वुर देता है। दीन इस्लाम हमें अखुवत का आलमगीर तसव्वुर देता है, सेकंड लाइन में मौजूद है। ठीक है, इसके बाद नंबर थर्ड देखें, इस्लामी अखुवत का तकाजा क्या है। अब नंबर थर्ड, ये इस्लामी अखुवत हमसे बस यही तकादा करती है कि हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें। ठीक है, ये भी इसमें मौजूद है। नंबर 4 देखें, हमारी बका और खुशहाली किस बात पर पोशीदा है। हमारी बका कोमा खुशहाली और इस्तेहकाम मुसलमान भाइयों से मुमकिन है। ठीक है, अब नंबर 5 देखें, खत कुशीदा अल्फाज के मायने लिखें। आपने इसके बीच में लफ्ज़ों को उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, ये देखें, जैसे बरादरी है, जैसे मुफलिस है, खैर ख्वाही है, तो ये सारे अल्फाज यहाँ पर मैंने लिखवाए हैं। लिखें इसे, मुफलिस मायने इसके नादार या गरीब। इसी तरह खैर ख्वाही खैर या भलाई चाहने वाला। इसके बाद अशकबार हो जाना। ठीक है, आँख में आंसू भर आना। इसके बाद लफ्ज़ लिखेंगे आप, लफ्ज़ भी खुद लिखना है और मायने भी खुद लिखने हैं पीछे से। ठीक है, मुहाफिज, निगहबान या रखवाला। जल्दी से मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ, मुफलिस, नादार और गरीब। नेक्स्ट है खैर ख्वाही, खैर या भलाई चाहने वाला। अशकबार हो जाना, आँख में आंसू भर आना। मुहाफिज के लिखेंगे, निगहबान या रखवाला। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, मुदरजा वाला इबारत में से 4 अल्फाज तलाश करके उनके मुतजाद लिखें। कोई से 4 अल्फाज तलाश करने थे तो उनके मीनिंग लिखने थे। आप खुद भी कर सकते हैं, मैं भी आपको इधर लिखवा देता हूँ। ठीक है, पहला लफ्ज़ है मुफलिस दौलतमंद। मुफलिस गरीब को कहते हैं, मुतजाद उसका उल्ट हो गया, दौलतमंद या अमीर भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है मुमकिन
नामुमकिन। इसके बाद नेक्स्ट लिखें गम, गम, गम का मुतज़ाद हो जाएगा खुशी, ठीक है। अल्फाज में लफ्ज़ लिखें पसंद, पसंद का हो जाएगा नापसंद। ये भी रिपीट करता हूँ जल्दी से। मुफलिस लफ्ज़ है दौलतमंद या अमीर। इसी तरह मुमकिन लफ्ज़ लिखेंगे और मुतज़ाद नामुमकिन हो जाएगा। इसी तरह लफ्ज़ गम लिखेंगे, गम का मुतज़ाद खुशी हो जाएगा। इसी तरह लफ्ज़ पसंद लिखेंगे, पसंद का नापसंद हो जाएगा। उम्मीद है अच्छे से कंसीडर से आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। मुद्दज ज़ैल वाला इबारत में से 5 अफ़ाल तलाश करके लिखिए, ठीक है। फ़ेल की जमा अफ़ाल। तसव्वुर देना नंबर 1 डैश में, तसव्वुर देना। नंबर 2 मुंसलिक होना। नंबर 3 गिरोहबंदियों, गिरोहबंदियों। इसके बाद जान ले, जान लें, जान लेना, ठीक है। जान लेना या जान लें। इसके बाद ईमान रखता या रखना, ठीक है। ईमान रखता या रखना। अब ये आपका 178 तफ़हीमी इबारत ये भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। आज बेटा आपके जो है वो दोनों लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। 1 लेक्चर भी आपको मैंने कराया था, लास्ट टाइम ने पढ़ा होगा, उसको समझा होगा, लिखा होगा। इतना 2nd लेक्चर भी जो है आपका आज कंप्लीट हुआ है। इसमें हमारा वादी चित्राल वाला सबक जो है वो रहता था, ठीक है। फर्स्ट टर्म के ये सारे मतलब लेसन हैं, तो आज वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी इसके क्वेश्चंस वगैरह आपको व्हाट्सएप पर मिलेंगे, अच्छे से लिखने में आपको पहले बता चुका हूँ। और बाकी कोई ऐसी चीज़ बेटा नहीं रह गई है जो आपकी कंप्लीट ना हुई हो। और ग्रामर के लिहाज से भी सारा सिलेबस कंप्लीट है आपका, और जो है वो टेक्स्ट बुक के लिहाज से भी आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये 2 लेक्चर आज आपके कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट टर्म के जितना भी हमारा मटीरियल था, जितना भी हमारा ये सिलेबस था, वो अब आपका बिल्कुल कवर हो चुका है। बाकी बात रही याद करने की, अच्छे से आपने इसको घर में याद करना है। और बाकी जो होमवर्क आपने लिखा होगा इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह, वो मुझे आपने यहाँ पर नोटबुक्स दे जानी है स्कूल में, चेक करके फिर मैं आपको वापस कर दूँगा, ठीक है। अच्छे से लेसन को लिसन करना है आपने इस लेक्चर को, और अच्छे से लिखना भी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।